सिलीसेड। इस झील की जब ऊपरा चलती है ना, तो समझो यहाँ की बारिश का कोटा पूरा हो गया। इस खुशी से भरी ऊपरा को जगह जगह से लोग देखने आने लगते हैं, मानो सारी खुशी इसी बाहर निकलते हुए पानी में। और इसी ऊपरा पर मगरमच्छ भी गुलाटी मारते नजर आए। लेकिन एक सवाल यही उठता है कि जब पानी यहाँ से निकलता है तो कहाँ जाता है। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं आज निकल गया। रास्ते पर चलते हुए बीच में एक पुल आता है, जहां से साफ दिख रहा था कि ये पानी ऊपरा का है और आगे इसी पुल के नीचे से निकल जाता है। लेकिन मैं उस ऊपरा को देखना चाहता था कि आखिर वो ऊपरा कैसी चल रही है। इस ऊपरे का सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मैं पहुंच गया था जंगल रैप रिसोर्ट, जहां से इस ऊपरा का एक अलग ही नज़ारा दिखता है। शायद आपने ऐसा नज़ारा पहले देखा हो। और यहीं से वो नदी बनती है जो आगे जाके कहाँ जाती है, जिसकी खोज आज हम करेंगे। हम सभी को खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सिलीसेड पाल के जस्ट सामने एक होटल में, और यहाँ से पाल ऊपरा जो है चलती दिखाई दे रही है। तकरीबन 4 से 5 फुट चल रही है। और रात को जैसे भैया बता रहे थे भाई 7 इंच की ऊपरा चली थी, सॉरी इंच में चल रही, 7 इंच की ऊपरा चल रही थी। अभी मैं दिखाता हूँ बारिश आ रही भयंकर। भाई सामने जो ये बादल दिख रहे हैं आपको, इतनी भयंकर बरसात हो रही है इस वक्त जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो ऊपरा है ना, ये पाल जब भरती है तो अलवर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसका आने का रास्ता वहाँ से फिलहाल बंद कर रखा है ताकि कोई हानि ना हो जाए, लेकिन फिर भी इस पाल का पानी इससे जाता है। ये ऐसी नदी बनाते हुए पूरा ही जैसलमेर की ओर भर जाता है, वहाँ से होता हुआ। और आगे इसी पाल पर कई लोग जो हैं नहा रहे हैं। इसलिए वहाँ नहीं नहाने दिया गया तो वहाँ नहा रहे हैं। और एक बार ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब लगातार पाल चली है, लगातार तो वो कैसे वेव सी बन रही पाल पर। देखो आप, वेव सी आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो ये अब धीरे धीरे भरेगी और भी तेज़ होगी। आनंद ले रहे हो? क्या आनंद है भाई। एक फ़ोटो हो जाए। इस नदी को जब मैं देख रहा था आगे, तो मैंने देखा कि लोग अपनी पिकनिक मनाने आए हुए। लोग इस निकलते हुए पानी में नहा रहे हैं। ये खुशी ऐसी थी जिसे बयां नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है जब आप उस जगह होंगे। और आज मैं पता लगा के रहूंगा कि ये पानी कहाँ जाता है। काफी देर तक इस ऊपरा को निहारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से अब चलना चाहिए, इस पानी को फॉलो करना चाहिए। अब इस सिलीसेड के नज़ारे से हम चलते हैं वापस। समय आ गया इस जगह से चलने का। इस जगह की क्या बात करूँ भाई, बहुत खतरनाक मौसम, बहुत ही ठंडी हवा। 1:29 समय हो रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वो क्रॉसिंग है जहाँ से क्रॉस होता हुआ पानी जैसलमेर को जा रहा है, हिंदुस्तान में जा रहा है। इसी पे आगे लोग नहा भी रहे हैं। आगे नदी आ रही है ना भाई, उसमें ऐसे गाँव वाले नहा रहे हैं, यहाँ नहा रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं, खूब मज़े करके नहा रहे हैं। गाड़ी खड़ी है, देखो ये दूर दूर के नहा रहे हैं खेतों में। यहाँ प्याज की खेती हो रखी हुई है, अब सब नुकसान हो गया भाई। अब संख्या बढ़ चुकी है, काफ़ी लोग यहाँ नहाने पहुँच गए हैं, काफ़ी लोग। और बहुत आनंद आ रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खड़ी करी और गेट में चल रहा है। ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश आ गई थी अचानक लौटते समय भयंकर। और यहाँ से हम जा रहे हैं जैसलमेर झील की तरफ। तो भाई अभी हम है ना, जो पानी आ रहा था सिलीसेड से, उसको ट्रेस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो फिलहाल इस रोड पे जाकर जब हम जयपुर रोड की तरफ जाएंगे तो जैसलमेर के लिए कहाँ से मुड़ता है, तो पानी मुड़ता कहाँ से, कोई चीज़ देखिए। फिलहाल यहाँ की
सड़कें दरिया बनी हुई हैं। तो इस चौराहे से हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो तकरीबन 200 मीटर आगे आने के बाद ये देखो, ये पानी आ रहा है यहाँ से, दिख रहा है? नीचे पुलिया बना हुआ है पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे जा रहा है। ये चीज़ कनेक्ट करती है कि जैसलमेर में जा रहा है। ये पॉइंट है। अभी देखो फिलहाल पानी वास्तव में मूव कर रहा है और भर जाना चाहिए। बहुत बड़ा पुल है और देखो कितनी दूर से पानी आ रहा है, देखो कितनी दूर से, और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी रिवर है एक अपने आप में। और तकरीबन हम चले 100 मीटर ही चले तो उस पॉइंट से पास ही में ही है, 100 मीटर दूरी पर ही है। अब इसको ट्रेस करते हुए हम जैसलमेर पहुंचेंगे। क्या है पानी। तो भाई मैं जैसलमेर पहुंच तो गया हूँ, एक दृश्य तो दिखाई देता है। ओहो, पेड़ ही पेड़ उग गए यार यहाँ तो। आगे रास्ता है क्या जाने का? ये है भाई जैसलमेर झील, सबसे ज्यादा जानी जाती है अगर किसी चीज के लिए तो नील कमल मूवी की शूटिंग के लिए। बहुत सारी मूवी पिक्चर शूट हुई। और ये साई छतरिया, ये पाल दोबारा बनी थी 100 साल पहले। ऐसा कहते हैं कि उससे पहले जब पाल बनी थी वो एक बार टूट गई थी। और ये जो छतरियाँ हैं जो हमारे राजस्थान कल्चर को दर्शा रही है, बहुत, इनमें से एक छतरी सबसे बड़ी है, ये वाली, ये सबसे बड़ी छतरी है। और यहाँ अक्सर शूटिंग वाले आते रहते हैं तो प्री वेडिंग शूट्स करते हैं। लेकिन देखो पानी अच्छा खासा आ गया है। और अगर देखी जाए एरिया वाइज तो इसका एरिया सबसे बड़ा माना जाता है अलवर में, कि ये मगर अपने पे आ जाए तो सामने जो हम रोड से आए थे ना, उमरेन वाले रोड से, उस रोड तक भर जाता है इसका पानी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बस 1996 में लास्ट, उससे पहले देखे गए थे ऐसे पानी का लेवल, उसके बाद देखा नहीं है। और इसी में उधर से आ रहा होगा पानी, जो ये जो जगह दिख रही है ये वो सिलीसेड से आ रहा होगा, और ऊपर रेल नदी का पानी जो मिलके आ रहा होगा उधर से आ रहा होगा। और यहाँ पे ये महल सा बना हुआ है जहाँ पे लोग, जहाँ पे मतलब शायद रेजिडेंस रहा था उस समय। तो ऊपर अभी तो ये ऐसी खाली पड़े। तो इस पाल पे चलो भाई। वैसे जगह तो अच्छी है, व्यू पॉइंट तो अच्छा बना रखा है, बस पानी की कमी। पानी यहाँ तक तो हो कम से कम। इसकी खास बात एक चीज़ हो रही है, इसके ना 2 हिस्सों में बढ़ जाता है पानी, एक इधर चली जाती है नहर और एक उधर। तो वो पॉइंट दिखाऊंगा, 2 गेट हैं इसमें। फिलहाल तो ना ये चीज़ यहाँ पे ये है कि बस कि मतलब ये जो जंगली चीज़ें हैं, जंगली पेड़ है, इन्होंने ज़्यादा जगह घेर लिया। अब गर्मी आएगी जब ये सूख जाते हैं, बारिश आती है जब ये हरे भरे हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। भाई यहीं का हो तुम? यार पिछली बार हम ज्यादा पानी हो। नहीं भाई साहब, पहली बार ज्यादा पानी, अब की बार ज्यादा पानी थी। ऊपर 23 तारीख को बारिश आई थी ना जब, बहुत तेज, उससे ज्यादा पानी है। अच्छा, पिछली बार से भी ज्यादा है? हाँ, पिछली बार से भी ज्यादा है इसमें। और सिलीसेड में पहली बार ऊपर नहीं थे, अब की बार ऊपर आ गई। पिछली बार आई थी ऊपर? हाँ, अब की बार ज्यादा ऊपर आ गई। ठीक है। वैसे आपको बता दूं पिछली बार ऊपर आई थी, मेन उसकी तरफ बढ़ गया। इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हुआ था वार। देखो ये छतरी पहले अगर बनी भी हो तो टूट गई शायद, एक छतरी तो यही थी। अब इसका दरवाज़ा दिखाता हूँ जो एक्चुअल में खुलता होगा कभी किसी ज़माने में, वो ये था। ये दरवाजे दिखाता हूँ देखो, ये गेट था इस समय, देख रहा प्रॉपर खुलता होगा। अब तो ये भर गया या फिर पता नहीं सही था क्या, तो प्रॉपर खुलता होगा। खुलने के बाद पानी इसके नीचे से जाता होगा और नीचे से यहीं से 2 नहर भी आएगा।
ये दिख रही है आपको सामने वो भैया बैठी, यहाँ से ये नहर जा रही है और ये इस साइड जा रही है। एक जो दूसरा दरवाज़ा है उससे उधर साइड जा रही है। तो मतलब आसपास के गांव में यहाँ से शायद मेरे हिसाब से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करने आए। ये छतरियों को देख के कुछ होता होगा ना, कितनी खूबसूरत लगती है ये छतरियाँ। राजस्थान की शान है बेसिकली। तो 1, 2 और तीसरी छतरी ये टूट गई या फिर बनी नहीं, डोंट नो, क्योंकि अब ऊपर बिल्कुल भी छतरी नहीं है। 3, चौथी छतरी है। सबका है ना साइज सेम है और सब में ना 8 मतलब मेहराबे सी बनाई गई, 8 ऑक्टागोनल बोल सकते हैं इसे, अष्टक राउंड सी दिखती है लेकिन 8 मेहराबों के साथ। 5वीं, ये 6ठी, 7वीं और 8वीं जो आएगी वो सबसे बड़ी बताते हैं यहाँ पे लोग बाग आ जाते हैं अक्सर। तो अपन सबसे बड़ी वाली छतरी में चलेंगे अंदर ये देखने के लिए। तो ये इसकी पाल भी जो राजा जयसिंह ने बनवाई थी उस समय उस ड्यूरेशन में, और बीच में फिर इसका रिनोवेशन कार्य भी कराएगा। अब ये जो पेड़ उग रहे हैं साइड ये वही पेड़ हैं जो बोए गए थे, यहाँ पे उगाए गए थे। अब इसमें चलते हैं ऊपर। और फिलहाल तो भैया छतरी में है, इसे मिलनी आई थिंक बकरी वगैरह होगी। पर क्या शानदार छतरी है यहाँ की, बहुत शानदार छतरी है भाई। सबसे बड़ी छतरी, बहुत ही शानदार। अब यहाँ से आप पानी देख लीजिए, हालांकि इसमें पेंट हुआ है। ये पानी है पूरे जयसमंद में, और वो जो बन रहा है सामने वो ये महल है यहाँ पे आराम से। और यहाँ पे बीच में कहीं आपको एक दीवार और दिखाई देगी, ये चौकोर दीवार है, वो इसको जल महल बोलते थे। हाँ, तो पानी आ तो रहा है भाई। अब देखो ये जो सामने गांव है ना, ये गांव है उमरैन। यहीं से थोड़ा सा आगे वहाँ जिन 2 पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं, ये इन 2 पहाड़ों के बीच में अंदर रास्ता जा रहा है सिलीसेड। और इधर से यहीं से कहीं से पानी आ रहा है सिलीसेड से, और ऊपर रेल नदी से थोड़ा इधर से आ रहा है। तो ऐसे बह के इसमें आता है पानी। अब तो फिलहाल खरपतवारों ने जगह ले रखी है, और है कुछ शानदार। और इन छतरी की वजह से ये और भी शानदार लगती है। बड़ी छत है जिसमें मैं खड़ा, कभी भी गिर सकता है। देखो ये हिस्से को टूट गया, गिर पड़ा या नीचे शेष गायब है। और हाँ, छतरी की बाकी कुछ और। अब एक दरवाजा वहाँ खुलता था, अब एक दरवाजा और दिखाता हूँ जो उसके एंड में खुलता है, और उसकी नहर और दिखाता हूँ कहाँ जाती है। तो भाई लोग मिले, ये सब मुझे जानते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप मेरी वीडियो देखते हैं। ये है भाई वो गेट। देखो भाई, ये दूसरा दरवाज़ा है ना, हालांकि अब तो जंग खा रही हैं चीज़ें, लेकिन ये चाबी दरवाजे जो घुमाई जाती थी तकरीबन, लास्ट तो शायद 1996 में खुलाया था, 6-7 साल का ही था। और यहाँ पे दिन दूसरा यहीं से ये पूरा जो दूसरी नहर है इसी नीचे से जाती है, लेकिन खरपतवार इतनी हो गई है इस साइड आगे जाके मिलती है फैक्ट्री के पास। जब मैं इस पाल को देख रहा था बड़े ध्यान से, तो इस पाल पर एक मगरमच्छ नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 मगरमच्छ दिखाई दिए। साथ ही साथ बहुत विशालकाय मछलियाँ भी थी, बहुत विशाल, इतनी जो हमने देखी नहीं। वो सब आज अटखेलियाँ खेल रही थी। आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि ये जाल कैसा? ये जाल मछलियों को बह जाने से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ जब ऊपरा चलती है तो निकल जाती हैं। ये दृश्य अति मनोरम था।
तो व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे तांत्रिक की छतरी के वीडियो का। वो वीडियो बहुत जल्द आएगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। देखो ये हरी नहर यहाँ से और इन पेड़ों के बीच में से जा रही है। तो यहीं पे जिसके सहारे सारी नदी जा रही है आगे तक। अगर वो भर जाती है ना जैसा मन, तो इसको गेटों को खोला जाएगा और फिर यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो जो आगे लेके जाएगा।